बैक टू द वीडियो। आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है अर्जुन प्रमोद ने और वीडियो का टाइटल है वर्ल्ड्स रिचेस्ट टेंपल ड्यूरिंग एक्विनॉक्स आर्किटेक्चर मार्वल ऑफ श्री पद्मनाभ स्वामी। श्री नहीं हम पढ़ते, श्री पढ़ते हैं। श्री पद्मनाभ स्वामी टेंपल। बिल्कुल। और हमें बहुत मुश्किल लग रहा था इसका नाम प्रोनाउंस करना, और हम लोगों ने इतनी मर्तबा इसको सुना है कि हम लोग मतलब अच्छे से प्रोनाउंस कर सके, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हम लोग बीच में थोड़ा सा अटक जाते हैं। हाँ। और मौसम बेचारा, इसको तो कुछ और समझ आ रही थी, मुझे कुछ और समझ आ रही थी, बट एनीवे हम लोगों ने कोशिश की है कि हम अपनी तरफ से अच्छे से प्रोनाउंस कर सकें। वेल अभी देख लेते हैं वीडियो, क्योंकि कुछ दिन पहले मौसम कह रहा था कि काफी टाइम हो गया हम लोगों ने टेम्पल्स नहीं देखे, और आज मैं कहूंगी कि हम लोगों को एक जो हमें रिकमेंडेशन मिली वो एक टेंपल की थी, तो हमने डिसाइड किया कि वीडियो देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे दूसरे चैनल के लिए इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। प्यार हो गया ना। The Sri Padmanabhaswamy Temple of Thiruvananthapuram in South India is a fine example of exquisite architecture that blends Dravidian and traditional Kerala styles. Among its many dazzling features is the Gopuram, the tower at the temple's main entrance. The tower rises 100 feet above the ground, with a foundation that goes nearly 40 feet deep. Ornate sculptures adorn the walls of the Gopuram. The Gopuram was a later addition to the main temple, which itself is 1,000 years old. The construction of the Gopuram was started in the mid-16th century during the reign of the Travancore king Aditya Varma, and was largely completed in the 18th century during the rule of King Anuyam Thirunal Martanda Varma. 16th century में और 18th There are 7 floors to this tower structure, with a pair of window-like openings at the center of each floor on its opposite sides. On the exact 2 days of the equinox, one gets to see the setting sun aligned and passing exactly through each of the windows in roughly 5-minute intervals. Okay, 5 minutes और सेकेंड वाला। अच्छा लग रहा ना, बनाया कैसे है। On other days, the setting sun is blocked out from our view by the tower. Equinoxes are the 2 days of the year when the day and night are of approximately equal duration. On these days, the sun rises exactly east
and sets exactly west. The equinoxes correspond to the 2 points where the projection of the Earth's equator on the sky intercepts the projection of the Earth's orbit around the Sun. The 2 equinoxes occur on dates close to March 21st and September 23rd every year. To make this alignment happen, the Gopuram had to be constructed at right angles to the exact east-west line, a feat requiring precision engineering. The inner sanctum of the temple, a much earlier construction, is also aligned this way. Beyond its fine aesthetics, the tower of the Padmanabhaswamy temple is a testimony to the architectural brilliance and scientific knowledge of the sculptors who built this beautiful edifice 3 centuries ago. बात करें अगर आज की वीडियो की तो नौडोर टेम्पल जो है बहुत खूबसूरत है, जिस तरह उसका आर्किटेक्चर बना हुआ था। और खासतौर पर अगर मैं टेम्पल्स की बात करूं तो मुझे वो देखना इसलिए इतना अच्छा लगता है क्योंकि उनके पीछे जो एक हिस्ट्री होती है, जिस तरह वो बनाए गए हैं आज से इतने हजारों साल पहले, वो एक जो है ना मिस्ट्री रहती है हमेशा। बिल्कुल। और मैं ये चीज सोचती हूँ कि देखो आज से हजारों साल पहले बने हुए टेम्पल्स कितनी साइंटिफिकली बनाए गए थे, और जो उस टाइम पर हम कहेंगे कि आर्किटेक्चर जिस तरीके से मतलब बनाया गया, जो उसको डिजाइन किया गया, स्पेशली जो हम लोगों ने वीडियो में देखा, वो एक मौजम मतलब बहुत ही डिफरेंट मुझे लगा, क्योंकि जैसे कि उन्होंने 7 फ्लोर्स थे उसके, और जितनी भी हम वो बोलेंगे आई थिंक वेंटिलेशन के लिए शायद बनाया हुआ था कि मतलब कि वो विंडोज टाइप हर फ्लोर में बनाई हुई थी, और जैसे सूरज उसमें हर 5 मिनट के बाद आता था। सीरियसली इतना खूबसूरत मंदिर और इतना यूनिक मैंने कभी ऐसी चीज नहीं देखी। सही बात है। मुझे जो इंडियन टेम्पल्स है ना, जो उनपे कारीगरी हुई होती है, जो उसपे मूर्तियां बनी होती हैं, वो जितनी नफासत से, जितने वो क्लैरिटी से बनाई जाती है ना, क्योंकि एक एक अगर आप मूर्ति को देखें ना, क्योंकि एक तो उसपे बनी नहीं होती, हजारों के हिसाब से मूर्तियां इस पे बनी हुई है, तो हर एक की शेप एक जैसी है, किसी में भी आपको फर्क महसूस नहीं होगा। और दूसरा उसके अगर बात करें उस टाइम के कारीगर जो लोग थे, उनकी अगर बात की, उनके दिमाग, मैं कहता हूँ कि उसका कोई जवाब नहीं है। इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी ना होने के बावजूद उन्होंने ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर जो है आज खड़े किए हैं कि देखने वाले हम जैसे लोग वो हैरान रहते हैं। जैसे अगर इस टेम्पल की बात करें तो ये 100 फीट इसकी हाइट इसकी में बताई गई है, और इसकी जो फाउंडेशन नीचे बताई गई है वो 45 फीट बताई गई थी वीडियो में। और मतलब तुम देखो कि उस टाइम पर कितनी मजबूत फाउंडेशन बनाई जाती थी, और आज भी जब हम लोगों ने घर बनाने होते तो कहते हैं कि फाउंडेशन जो है वो मजबूत। यार अगर आज के वक्त में देखा जाए ना, तो आज के वक्त में लोग ज्यादा से ज्यादा जो फाउंडेशन, एक नॉर्मल घर की मैं बात कर रहा हूँ, 3 से 4 मंजिला घर की, तो वो ज्यादा से ज्यादा जो है 2 से 3 फुट या 4 फुट तक जाती हैं बस। बहुत हद भी कोई लेके जाता है 4 फुट तक, इससे ज्यादा कोई भी नहीं लेके जाता। लेकिन अगर इस मंदिर की बात करें 45 फीट जो है इसकी फाउंडेशन है, इट्स मीन अगर आज के वक्त के हिसाब से बात करें तो लोगों के घर जो है ना, उनकी छतें वो 10 से 12 फुट तक की होती हैं हमारे यहाँ पर। तो आप ये सोचेंगे कि अप्रोक्सीमेटली 4 मंजिलें उन्होंने नीचे जो वो फाउंडेशन। बिल्कुल। वाह। लेकिन वाकई में मैं बोलूंगी ये शाहकार है एक आर्किटेक्चर का, कि जितनी खूबसूरती से बनाया जाता है। और मुझे ऐसा लगता है मतलब कि वाकई में जितनी भी जो हमें स्कल्पचर्स नजर आते हैं ना जो मंदिरों में होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई ना कोई आपको मतलब मैसेज डिपिक्ट करते हैं, क्योंकि उनके पोस्चर्स या जो भी मतलब जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज वो बनाए होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई मैसेज कन्वे होता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पुराने टाइम में
क्योंकि कुछ जुबान वगैरह का तो कोई चक्कर नहीं होता था कि क्या बोला जाता है, तो उस टाइम पर ऐसे ड्रॉ करके या इस तरीके से बताई जाती थी चीजें। बट अभी मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है, बट जो मैंने सुना है वो यही है। अच्छा, मैं एक और यहाँ पे चीजें डिस्कस करना चाहूंगा कि पुरानी जो इमारतें हैं, खासतौर पर अगर रिलीजियस जो बिल्डिंग्स हैं जितनी भी हैं, अगर उनकी बात की जाए तो मैंने उनमें एक चीज नोट की है कि उनका जो यानी कि सूरज जो है वो बिल्कुल उनके सामने से निकलता है और बिल्कुल उनकी बैक पे जो है वो जाके उसका सनसेट होता है। पता नहीं आपने ये चीज नोट की होगी कि नहीं की होगी, लेकिन मैंने जो है ना काफी ज्यादा ये चीजें नोट की हैं। मैंने ये चीज नोटिस की है कि हम लोगों ने जितने भी टेम्पल्स देखे हैं वीडियोस में, और या जो भी हम लोग ने स्पेशली हिंदुइज्म से रिलेटेड चीजें देखी हैं, उसमें साइंटिफिकली चीजों का बहुत ज्यादा कोई ना कोई कनेक्शन है कि हर चीज उनसे वो इस तरह से डिजाइन की गई है सूरज और चांद को लेकर, यानी कि उनसे काफी ज्यादा कनेक्शन होता है। इस तरह की मतलब जो चीजें वो मुझे फील होता है। आई डोंट नो कि एग्जैक्टली ऐसा है या नहीं है, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें व्यू की, जो कि रात के टाइम, ओ माय गॉड, इतना खूबसूरत, मतलब बहुत मुझे लगता है कि मतलब बहुत कम टेम्पल्स हमने देखे जो रात के टाइम मतलब इतनी लाइटिंग हुई हो, और ना एक तो वैसे भी आई थिंक वो गोल्ड कलर में है, और जो लाइटिंग है इसमें जो लाइटिंग हुई थी ना वो इस तरह की, यानी कि तो उन्होंने बिल्कुल गोल्डन लाइट ही थी, कोई कलरफुल लाइटिंग नहीं थी, लेकिन वो जो गोल्डन लाइट थी ना, जिस तरह उसे डेकोरेट किया गया था वो दिल को लुभाने वाला था। वो ऐसा था कि आप दूर से भी देखें ना तो आपको एक बार चीज अट्रैक्ट करेगी कि यार ये क्या चीज है। और पानी के अंदर उसका अक्स पड़ रहा है, तो शेडो भी इतना खूबसूरत लग रहा है। और जो मतलब आई डोंट नो, वो लेक है और उसके अराउंड भी जो बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर बना हुआ वो भी, और मतलब एक बहुत ही खूबसूरत व्यू देता है ये सारा। और ये टेम्पल रिचेस्ट टेम्पल्स में आता है, और इस टेम्पल को मौजम कितनी इसकी वर्थ है, इसकी जो टोटल नेट वर्थ जो है, कभी कभी मैं इस तरह हो जाता हूँ कि वर्ड जो है ना वो फंबल हो जाते हैं, $22 बिलियन है, जो कि 19,000 करोड़ बनती है। और अगर बात की जाए तो ये जो है 16th सेंचुरी में जो है इसके नीचे से गोल्ड और काफी किस्म के जूस जो हैं वो निकाले गए थे। अच्छा, एक चीज मैं पिक्चर्स देखी थी, ऐसी मूर्तियां गोल्ड की और चीजें पड़ी थी, हम देख के हैरान हो रहे थे कि मतलब कितना कुछ पड़ा है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज मेंशन करना चाहूंगी, हमने इस टेम्पल के बारे में पढ़ने की कोशिश की, बट हम लोगों को ऑनेस्टली इतना ज्यादा समझ में नहीं आया। अब आप लोग कहेंगे कि आप लोगों को समझ में क्या आता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुइज्म को समझना इतना आसान नहीं है। स्पेशली टेम्पल्स को और उनकी मूर्तियों के बारे में पढ़ना, आप बहुत ज्यादा पढ़ो, कोई आपको गाइड करने वाला हो ना, तो मुझे लगता है कि आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हो चीजों को, कि जो देवता और देवियां हैं उनसे रिलेटेड, क्योंकि हम लोग पढ़ते तो हैं लेकिन हमें उसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो मतलब इतनी ज्यादा समझ में नहीं आती। लेकिन मैं ये बात बोलूंगी कि हमने जितनी भी वीडियोस देखी हैं स्पेशली टेम्पल से रिलेटेड, सबसे डिफिकल्ट हम लोगों को मौजम ये लगी है कि हम सही बात है कि हमें फैक्ट्स पढ़ रहे थे, हमें इतना समझ नहीं था आ रहा कि फैक्ट्स में कहना क्या चाह रहे हैं। एग्जैक्टली, बस हम लोग को इतना सा मतलब जो कि वीडियो में भी बताया गया कि आर्किटेक्चर किस तरह का बना हुआ है। बेसिकली ये केरला का और द्रविडियन स्टाइल का आर्किटेक्चर बना हुआ है। फिर उसके अलावा मतलब ये 2 सेंचुरीज में कंप्लीट हुआ है। तो मतलब छोटे छोटे जो फैक्ट्स है वो हम लोगों को समझ में आता गया, लेकिन जो अगर हम डिटेल में बात करें ना तो वो थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम आ रही थी। वेल, आई होप आप लोगों में से बहुत सारे लोग हमें जरूर बताएंगे। और मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी, मौजम के जो साउथ के टेम्पल्स होते हैं ना, उनका स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट होता है और बहुत खूबसूरत होता है। मतलब अगर हम नॉर्थ साइड पर आते हैं, उनका स्ट्रक्चर साउथ से काफी डिफरेंट है। हाँ, तो मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि और साउथ के जितने भी टेम्पल्स हैं वो मिलते जुलते हैं स्ट्रक्चर वाइज। वेल, ओवरऑल हम लोगों को बहुत अच्छा लगा वीडियो देखकर। और आप लोगों से अब हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग हम लोगों को बताएं इस टेम्पल के बारे में मजीद जो आप जानते हैं और जो हमें अच्छे से समझ आ जाए इजीली। वेल, इसी के साथ हमें इजाजत, हमारे वीडियोस को लाइक, चैनल करें, वीडियोस करें, एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। टिल देन, गुड बाय।